ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड जी हाँ, आज की वीडियो में देयर आर अ फ्यू थिंग्स जिनके बारे में हमें बात करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेमेन्यो का ट्रांसफर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज ये सिर्फ अब एक नॉइज नहीं है। यूनाइटेड इज एक्चुअली लुकिंग एट सेमेन्यो टू बी साइंड एज अ प्लेयर इन जनवरी। और अभी क्यों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वेल ऑब्वियसली इसके बारे में हम बात करेंगे, बट भाई लोग कल डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं फॉर द फिनालिजिमा। जी हाँ, फिनालिजिमा एक ऐसा टूर्नामेंट जो कि एक कोपा अमेरिका विनिंग टीम वर्सेस एक यूरो विनिंग टीम के बीच में होता है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था अर्जेंटीना और इटली के बीच में। इस बार वो फिर से हो चुका है, अनाउंसमेंट आ चुकी है। 27 मार्च 2026 को वो होगा उसी स्टेडियम में जिस स्टेडियम में लियो मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तो लुसेल स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। बट भाई लोग, सबसे एक्साइटिंग चीज़ क्या है पता है तुम्हारे लिए? कि भाई ये दोहा में हो रहा है। इफ एवरीथिंग गोज राइट, भाई लोग, यू एंड आई कैन बी इन द स्टेडियम टू वॉच दिस गेम। तुम इमेजिन कर रहे हो भाई, अर्जेंटीना की पूरी टीम, स्पेन की पूरी टीम कंपीटिंग फॉर अ ट्रॉफी, एक सिंगल इंडिविजुअल ट्रॉफी फिनालिजिमा, और हम उसको एक्चुअली में देख सकते हैं। सो यार, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मुझे जैसे ही कोई भी रिपोर्ट्स मिलती है रिगार्डिंग टिकट्स, रिगार्डिंग ट्रैवल, रिगार्डिंग एनीथिंग, मैं तुम्हें बताऊंगा। बिकॉज मैं चाहता हूं भाई लोग कि हम वहां पर जाएं, हम जाके मैच देखें। बिकॉज जस्ट इमेजिन, नॉट जस्ट लियोनेल मेसी, बट वील बी एबल टू सी पेद्री, लमीन यमाल, मतलब इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं जो कि इस गेम में खेलने वाले हैं। भालो, तुम अपने फेवरेट प्लेयर को देख सकते हो इस मैच में, अगर इफ यू विल बी देयर। तो यार, ये मैच होने वाला है, डेफिनेटली इमोशनल मैच होगा फॉर एवरी बार्सिलोना फैन, बिकॉज वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग लियो मेसी एंड नाउ वी आर गेटिंग ओल्डर वॉचिंग लमीन यमाल, वॉचिंग पेद्री। तो भाई ये बहुत ज़्यादा क्रेजी मैच होगा। तो भाई मैं तो पहले इंश्योर करूंगा कि जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, मैं भाई लोग तुम लोगों को बताने वाला हूँ। बिकॉज आई वुड लव टू गो देयर, आई वुड लव टू वॉच अ फुटबॉल मैच अगेन इन द लुसेल। बाय द वे, कल 18 दिसंबर थी। जी हाँ, तो कल का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी, बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल, बिकॉज 3 साल हो गए यार हमारे फीफा वर्ल्ड कप के विन को। एंड ऑब्वियसली everyone would always remember it in their heart because it is so close to their heart, right? बट कोई दिक्कत नहीं भाई लोग, एक और टूर्नामेंट आने वाला है फिनालिजिमा। होपफुली उस वाले टूर्नामेंट को हम साथ में एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है? तो अगर तुम्हें भी कोई अपडेट होगी तो मुझे भी बताना, ठीक है? ऐसा नहीं है भाई कि तुम रख लेना अपने पास ही उसे। डीएम खुला है मेरा, तुम ईमेल कर सकते हो, बता सकते हो आराम से। बट भाई लोग, अगेन व्हाट अ गेम दैट वुड बी। और पता है क्या, ये मैच से आपको एक काइंड ऑफ आइडिया लग जाएगा ना कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टीम्स क्या है। आपको आइडिया लग जाएगा कि अर्जेंटीना कितने पानी में है बिफोर गोइंग टू द वर्ल्ड कप, या स्पेन कितने पानी में है। आई एम प्रीटी श्योर कि इससे कुछ डिफाइन नहीं हो जाएगा कि लेट्स से कि अगर अर्जेंटीना जीत गई तो वी कांट गो ऑन टू से नहीं अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत रही है, या वाइस वर्सा फॉर स्पेन इज वेल। बट देन विल हैव एन आइडिया कि भाई स्ट्रेंथ क्या है और किस मेंटालिटी से ये टीम एक सीरियस फिक्चर को अप्रोच करेंगी। बट बिकॉज फिर आपका वर्ल्ड कप आ ही जाएगा इसके बाद। तो यस, इट विल बी अ वेरी वेरी गुड गेम टू वॉच। बट साथ ही साथ देयर आर कपल ऑफ ट्रांसफर रिलेटेड न्यूज़ रिगार्डिंग बार्सिलोना, और ये ट्रांसफर्स अबाउट सम यंगस्टर्स हैं। सबसे पहली बात जो कि मैं बता दूं यहाँ पे, बास्तोनी को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही थी, एंड ये रिपोर्ट्स डिनाई कर दी गई। भाई बास्तोनी ने साफ साफ आके कहा कि भाई लोग, ठीक है, इट्स गुड फॉर मी टू बी लिंक्ड अप विद सच गुड क्लब्स, बिग क्लब्स, मतलब मैं कुछ सही कर रहा हूँ, बट देन आई एम स्टेइंग हियर, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसने साफ बात कह दी, उसने डिनाई कर दिया जो भी रूमर आ रहा होगा बार्सिलोना के साइड से। स्पेनिश न्यूज़ आउटलेट हैं, स्पोर्ट एंड ऑल, जो कि अक्सर इस तरीके की गंदगी करते रहते हैं भाई लोग। तो यार एक बात तो मैं बता दूँ कि भाई बास्तोनी को साइन करना ना इतना हवाबाजी नहीं है, इतने आसानी से नहीं हो जाएगा। एंड आई नो कि हमने डिफिकल्ट टाइम्स में बड़े बड़े प्लेयर्स को हमने साइन किया है। ओल्मो की एक एग्जांपल आप ले लीजिए, हमने टुमल्चुअस टाइम में उसको साइन किया था, बट देखो हमारे कैसे लाले लगे थे उसको सिर्फ रजिस्टर करने के लिए। तो आई एम नॉट सो श्योर एग्जैक्टली कि एक साल के बाद, अभी जो ये हमारा सीजन एंड होगा, हमारे फाइनेंशियल क्या रहेंगे, कितना हमने पैसा कमाया है, और हमारा रेवेन्यू क्या है, और कितनी हमारी डेट क्लियर ऑफ हुई है, और हमारा वेज कैप क्या रहेगा, उस हिसाब से भाई प्लेयर्स की साइनिंग होगी। अब इवन आई वुड लव टू सी अ बास्तोनी इन माय टीम। क्रेजी हो जाएगा भाई। बास्तोनी लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। बट भाई एक बार मैं अगर ऑनेस्टली देखूं यहाँ पे, क्या रियलिस्टिकली बार्सिलोना बास्तोनी को साइन कर सकती है या फिर श्लोटरबेक को साइन कर सकती है? भाई लोग, उसका आंसर एट द मोमेंट नो है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि बार्सा का फाइनेंस क्या है एट द मोमेंट, विच इज नॉट गुड टेक्निकली, जितना हमने पिछले समर में हमारे साइनिंग्स को हमने देख रखा है भाई। तो जब तक ये सही नहीं होगा तब तक मैं नहीं श्योरिटी से कह सकता कि भाई बास्तोनी विल बी आवर प्लेयर या फिर श्लोटरबेक वुड बी आवर प्लेयर। आई थिंक एट द मोमेंट देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स जो मुझे लगता है कि कट प्राइस डील में मिल सकते हैं। गेही बिकॉज माय फर्स्ट पिक, बिकॉज वो बंदे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो आप उसको फ्री में साइन कर सकते हो। एंड भाई गेही के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, मड्रिड है, लिवरपूल थी बायर्न भी घुस आई है अभी तक। तो भाई हाउ वी वुड मैनेज दैट? हम तो भाई पैसा तो दे नहीं पाएंगे, बिकॉज ये सारी टीम हमसे ज़्यादा पैसा ऑफर कर सकती है गेही के लिए। तो अब एक स्पोर्टिंग डिसीजन ही सबसे हमारा प्राइम एसेट होगा टू सेल टू गेही और एनी अदर डिफेंडर हु वांट्स टू जॉइन अस। सेनेसी का बहुत अच्छा ऑप्शन आ रहे हैं, लेटली हैज बीन प्लेइंग रियली गुड फुटबॉल एट बोर्नमouth। तो क्या सेनेसी वुड बिकम आर
प्लेयर, बट सेनेसी के लिए भी एक PL टैक्स लगेगा, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। आई एम नॉट सो श्योर एट द मोमेंट कि बारसा साइनिंग क्या करेगी इन सीनियर प्लेयर्स की, बट भाई साइनिंग जरूरी है। वी नीड टू साइन एक डिफेंडर, लेफ्ट विंगर, स्ट्राइकर। भाई लेवांडोस्की का पता नहीं, भाई लेवांडोस्की अगले साल 38 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। और देखो अभी करंटली जैसे उसका हाल चल रहा है, इसी साल वो 2 बार इंजर्ड हो चुका है। लास्ट मैच में वो कोपा डेल रे के इसीलिए नहीं खेला था क्योंकि वो इंजर्ड था, ही वॉजंट फीलिंग परफेक्टली फिट। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द स्ट्राइकिंग पोजीशन एज वेल, जो कि मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है फॉर FC बार्सिलोना। गिवन जैसा हम फुटबॉल खेलते हैं ना, स्ट्राइकर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिस्टम के लिए। तो भाई अगेन उसके लिए देखेंगे। रिपोर्ट्स ये हैं कि भाई लेवा विल अग्री टू टेक अ पे कट अगर हम उससे रिन्यूअल की बात करें। बट देन आप बताओ, जूरीज आउट, वुड यू वांट टू सी 1 more ईयर ऑफ लेवांडोस्की इन योर टीम, या फिर एटा इयोंग या इस तरीके के प्लेयर्स, गिरासी जैसे प्लेयर्स को आप साइन करने के लिए जाओगे? देखो साइन तो करना पड़ेगा। बार्सिलोना कैन नॉट हाइड बिहाइंड द फैक्ट दैट कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, साइनिंग ज़रूरी है। बट इसके अलावा जो एक्चुअली में रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो फैब्रिजियो ने रिपोर्ट डाली हैं, एक स्ट्राइकर की है, अल अहली इजिप्शियन प्लेयर है जो कि अंडर 17 वर्ल्ड कप में खेला था और बहुत इंप्रेस किया था बारसा के स्काउट्स को। वो है हमजा अब्दुल करीम। तो इस बंदे के मैंने हाईलाइट्स देखे, मुझे ऑनेस्टली बहुत कुछ ऐसा स्पेशल नहीं दिखा अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज एरियली वेरी वेरी गुड। अच्छा डीप प्रोग्रेसर है, अच्छा कैरियर है, बट टचेस एंड ऑल बहुत अच्छे नहीं लगे मुझे। थोड़ा सा लॉन्ग टचेस ले रहा था। आई एम नॉट सो श्योर एग्जैक्टली ला लीगा में क्या होगा, एक लीग जो कि काफी ज्यादा हाईली टेक्निकल है। बट गिवन द फैक्ट दैट ही इज वेरी यंग, 17 साल का ही प्लेयर है वो, बारसा एथलेटी में खेलेगा पहले वो 2-3 साल, एंड हो सकता है ये काइंड ऑफ वितर रॉके वाली साइनिंग हो, बट आई डोंट वांट अस टू पे 30 मिलियन यूरोज फॉर दिस गाय। तो अब कितनी वैल्यू पे करने वाले हैं हम, ये मुझे नहीं पता एट द मोमेंट। बट बस फैब्रिजियो ने जो ये बताया था कि बारसा इज गेटिंग क्लोज टू साइन दिस टैलेंट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था आपका अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए। तो अच्छी बात है कि एक 17 साल के यंगस्टर को हम साइन करेंगे। ओवर एक्सेसिव पे नहीं करना पड़ेगा हमें बिकॉज ही इज जस्ट 17, तो हम टेस्ट आउट कर सकते हैं हाउ थिंग्स गो। तो जितना मैंने हाईलाइट देखा बंदे का, मुझे ठीक लगा बंदा, बहुत अच्छा भी नहीं लगा। आई वुड रादर गो फॉर अ प्लेयर जो कि ज़्यादा प्रूवन होगा, ताकि वो जस्ट आए और खेलना स्टार्ट कर दे। अब 17 साल के बच्चे को तुम लाओगे, एक और ऑलरेडी हमारे पास BKL 18 साल का पड़ा हुआ है, क्या होगा सीन भाई? इधर तो आपको क्वालिटी चाहिए, तो यहाँ पे भाई वी नीड अ प्लेयर जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टर बन पाए। फ्यूचर के लिए आप सिक्योर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही फ्यूचर की बात कर लें तो एक और प्लेयर है, वो बेल्जियम 2nd डिवीजन में खेलता है, जैसे बिस्सू। तो जैसे कि ये हाइलाइट्स मैंने देखे भाई, मतलब ऑनेस्टली आई वाज ब्लोन अवे। मैं इससे पहले तक बंदे को देखा नहीं था, जान नहीं रहा था, बट भाई जो उसका टैलेंट है, जिस हिसाब की उसके पास पेस है, ड्रिबलिंग एबिलिटी है, बॉल कैसे उसके पैरों से ग्लूड रहती है और वो टेक ऑन लेता है, अच्छा प्लेयर मुझे लगा, अच्छा क्रिएटिव विंगर लगा। नेचुरली राइट फुटेड प्लेयर है, लेफ्ट विंग पे खेलता है, 18 साल का है। तो अगेन ये भी बंदा है जो कि अंडर 17 वर्ल्ड कप में काफ़ी प्रेजेस पाया था। तो 2 ऐसे 17-18 ईयर्स ओल्ड बच्चे हैं जिनको बार्सिलोना साइन करने के लिए जा रही है। पता नहीं क्या होगा भाई, देखो, बट आई वुड से वॉच आउट फॉर दिस गाइज। ठीक है, इनके हाइलाइट्स एंड ऑल चेक करना, तुम बताना तुम्हें कैसा लगा। डू यू थिंक कि दे वुड बी जस्ट सफिशिएंट, या फिर हमें और साइनिंग्स करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली सो यार, ऑब्वियसली साइनिंग तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। बच्चों को साइन करके थोड़े बच जाएगा भाई लपोटा और डेको आरामखोर। तो कैंप नु का रिटर्न हो चुका है, पैसे उससे बन रहे हैं भैया। VIP जो सीट के जो टिकट बिक रहे हैं ना भैया, एल क्लासिको के 4000 यूरोज का एक टिकट बिक रहा है भाई। VIP वाले में तो भाई हमने मजे कर दिए यार, क्रेजी क्रेजी भाई लोग। एनीवेज जो एक दूसरी बड़ी रिपोर्ट है जो कि कल ही आई है, वो ये है कि पेप ग्वार्डियोला अगर इस साल जाते हैं तो सिटी ने सोच रखा है कि जो उनकी पहली टारगेट होगी एज अ मैनेजर, वो होगी एंजो मैरेस्का। बॉम्बशेल है भाई ये तो मेरे लिए, ये बॉम्बशेल है। मतलब एंजो मैरेस्का इज सॉट टू बी द गाय, थॉट ऑफ बीइंग द गाय हु वुड लीड चार्ज आफ्टर दोस मैजिकल 10-11 ईयर्स ऑफ पेप ग्वार्डियोला। हालांकि पेप का कॉन्ट्रैक्ट 27 में खत्म हो रहा है, बट एक कंटेंजेंट प्लान बना रखा है यहाँ पे सिटी ने कि भाई अगर पेप जाते, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल इस साल ही पेप ग्वार्डियोला जाता है, मैं कह नहीं रहा हूँ भाई, मैं बस हाइपोथेटिकली मान ले मेरे भाई बात, तो भाई एंजो मैरेस्का वुड बी द लीडिंग कैंडिडेट। नो थियागो मोटा, नो सेस फैब्रिगास, और ये इंटरनल रिपोर्ट है, ये बढ़िया रिपोर्ट है मेरे भाई, ये वेरीफाइड है। वुड इट बी गुड फॉर सिटीज पर्सपेक्टिव? और मतलब चेल्सी क्या कर रही है फिर यहाँ पे? द होल प्रोजेक्ट वाज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट दे विल हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग मैनेजर, और उसके लिए वो एक टीम बनाएंगे। तो अगर उनका मैनेजर ही अप्स एंड लीव्स, तो फिर चेल्सी के साथ क्या होगा? चेल्सी क्या जाने देगी उसको? एक बड़ी बात है। बट भाई सिटी का लिंक है भाई मैरेस्का के साथ, और ही हैज सेड लेटली कि भाई चेल्सी पे ही हैजंट फेल्ट रियली सपोर्टिव। उसने बोला एवर्टन मैच के पहले कि भाई 48 आवर्स मेरे सबसे ज़्यादा खराब थे चेल्सी के पूरे करियर में। चेल्सी वाला पार्ट किनारे रखें, बट मैरेस्का के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, ही वॉज मैनेजिंग द अंडर 21 टीम ऑफ मैनचेस्टर सिटी, बीच में पार्मा गए, एंड देन 2022 में वापस असिस्टेंट के रोल में आते हैं, एंड देन ही लेफ्ट फॉर लेस्टर, प्रमोशन दिलाया, चेल्सी ने उनको बुला लिया। ही इज़ अ गुड मैनेजर, and I've seen Enzo Maresca prepare very specifically for some very top games.
हाँ, हालांकि ही विल गो एंड लूज अवे टू लीड्स, वो बात अलग है। परफॉर्मेंस एट टाइम्स खराब हो जाती है, बट दैट्स मच मोर बिकॉज ऑफ द स्क्वाड एज वेल, नॉट टोटली अपॉन एंजो मैरेस्का। बट देन व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अगेंस्ट PSG, प्लेइंग अगेंस्ट बार्सिलोना, प्लेइंग अगेंस्ट टॉप टीम्स जहाँ पे भाई एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग कुछ की मैचेस, एंजो मैरेस्का के पास वो टैक्टिकल अक्यूमेन है कि वो बंदा उन मैचेस में रिजल्ट्स निकाल पाए। मैंने देखा भाई उस बंदे के पास वो नैक तो है, बट क्या है नहीं उसके पास अभी एट द मोमेंट इज दैट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग दैट बिग ऑफ ड्रेसिंग रूम, दोज बिग प्लेयर्स के साथ, बिग लीडर्स, ठीक है, ईगो वाले प्लेयर्स, कैसे वो हैंडल करेगा। और सिटी के पास जो प्लेयर्स हैं भाई, ये जो प्लेयर्स हैं ये विनर्स हैं डायरेक्टली। इन्होंने पथेरे प्रीमियर लीग टाइटल, चैंपियंस लीग भी इन्होंने भी लास्ट जीता था। तो भाई इनको कैसे मैनेज करेगा वो, इन ईगोस को कैसे वो सॉर्ट करेगा। नॉट सेइंग कि भाई चेल्सी पे नहीं बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, नहीं ईगो है, बट मोस्टली दैट्स अ टीम ऑफ यंगस्टर्स। उनको मैनेज करना, उनको ट्रेन करना, उनको डेवलप करना, इट्स रिलेटिवली ईजियर कंपेयर टू दोज बिग नेम्स। अब रूबन दियास कहता है भाई मेरे को खेलना है रेगुलरली, उसका फॉर्म अच्छा नहीं आ रहा, तो फिर क्या। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एंजो मैरेस्का ऑब्वियसली ही लर्न एंड पेप गार्डियोला हैज स्पोकन विद हाई प्रेजेस। पेप तो भाई पता नहीं, पेप की बात तो मैं सीरियसली लूँ ना लूँ मुझे समझ में नहीं आता। उसने साफ कह दिया भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन वर्ल्ड। अरे यार पेप भाई कुछ तो ठीक है, नहीं थी, ही इज गुड, बट इज ही वर्ल्ड क्लास, इज ही वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल और नॉट। डज मैनेजिंग चेल्सी इन द प्रीमियर लीग क्वालिफाइज यू फॉर दैट? ही इज वर्ल्ड चैंपियन दो, तो आई ट्रस्ट पेप गार्डियोला, बिकॉज अगर वो बोलता है तो भाई हमें बिलीव करना चाहिए। तो मे बी इनडायरेक्टली पेप इज पॉइंटिंग कि भाई हाँ नेक्स्ट मैनेजर यही हो हमारे लिए, वी डोंट नो। बट देन वी हैव टू रिमेंबर हु ही इज गोना रेप्लिकेट। वो पेप गार्डियोला की जगह पे आने वाला है। विल ही गिव अस द सेम मोमेंट्स जो पेप ने दिए हैं, वो सेंचुरियन वाला सीजन, वो ट्रेबल वाला सीजन, वो आइकॉनिक मिड सीजन से टैक्टिकल शिफ्ट करके प्रीमियर लीग जीतने वाला सीजन। भाई ये सारी चीज़ें जो कि पेप ने दी हैं, एंड ही विल फॉर मी बी द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। बट देन एंजो मैरेस्का के ऊपर प्रेशर होगा। बट ये सारी बातें हाइपोथेटिकल है, बिकॉज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो नहीं पता। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द फैक्ट दैट वुड ही बी द राइट गाय टू मैनेज मैनचेस्टर सिटी और नॉट। बट क्या आपके ओपिनियन में कोई दूसरा बंदा है जो कि ज़्यादा केपेबल है टू मैनेज, और एल्स चेल्सी फिर किसको लाएगी? मे बी ओलिवर ग्लासनर। जूरी इज आउट। अभी के लिए लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है अबाउट सेमेन्यो। और सेमेन्यो के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें एक सेमेन्यो का ग्राफ दिखा दूं जो कि मेरे सामने बड़े देर से खुला हुआ रखा हुआ, मैं इसको तब से इसी को स्टेयर कर रहा था। वो ये है, सेमेन्यो इतना बेहतरीन एम्बी पेडल है। एम्बी पेडल मतलब होता है अ प्लेयर हु इज इक्वली, अ पर्सन हु इज इक्वली गुड विद हिज राइट फुट एंड लेफ्ट फुट। एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं ना हाथों के लिए, एम्बी पेडल कहते हैं हम लोग पैरों के लिए। तो ये है सेमेन्यो। सेमेन्यो का तुम देखो कहाँ है वो, राइट डेड ड्रॉप इन द मिडल। सो टेक्निकली सेमेन्यो बोर्नमूथ पे खेलते हैं लेफ्ट विंग पे, ठीक है, बट देन ही हैज एन एबिलिटी टू शूट फ्रॉम हिज लेफ्ट फुट एज वेल और राइट फुट एज वेल, और वो इक्वली दोनों फुट से अच्छे से शॉट लेता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इन द मार्केट फॉर हिम एंड दे मे गो फॉर हिम एज अर्ली एज विंटर। क्यों? क्योंकि इसका रिलीज क्लॉज ड्रॉप हुआ है। बोर्नमूथ का जो उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया, उसने अपना रिड्यूस रिलीज क्लॉज रखा 65 मिलियन पाउंड्स का। अब वेल 65 मिलियन पाउंड्स कम नहीं होते हैं, बट सेमेन्यो के लिए वर्थ इट है, इतना मैं कह सकता हूँ। भाई सेमेन्यो टॉप प्लेयर है यार, ही इज बॉलर। अभी हाँ अक्टूबर उसका अच्छा नहीं गया जहाँ पे ही वेंट ऑन अ 7 मैच ड्रॉट। वो बोर्नमूथ भी स्ट्रगल कर रही थी, वो अंडरस्टैंडेबल है। बट देन उसके बाद से तुम देखोगे लिवरपूल के अगेंस्ट देखो, फुलहम के अगेंस्ट देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट देखो, बाय द गोल्स दैट ही हैज स्कोर्ड। यूनाइटेड के अगेंस्ट तो उसने भाई लामेंस को जो गोल मारा था भाई राइट फुट से सीधा पाइल ड्राइवर मार दिया था। फुलहम के अगेंस्ट उसका सेकंड गोल था जहाँ पर उसने बाय लाइन से रन डाली थी और बस गोलकीपर के अराउंड बस उसने कर्ल कर दिया था बॉल। भाई को बंदा टैलेंटेड है। 2-3 चीज़ें हैं उसकी, ही इज़ अ फ्रंट फुटेड काइंड ऑफ अ प्लेयर, एक प्योर विंगर है, डिफेंसिव वर्क रेट भी बंदे का अच्छा है। ये ग्राफ अगर तुम देखोगे तो तुम्हें सेमेन्यो के प्रोग्रेशन दिख जाएंगे वाइड एरिया से। लेफ्ट एंड राइट इक्वली बंदा खेल सकता है, मोस्टली लेफ्ट पे खेल रखा है। तुम देख सकते हो कितने बार वो आउटसाइड जाता है, कितने बार वो स्ट्रेट रन मारता है और कितने बार वो इनसाइड आता है। वो दोनों चीज़ों करने के लिए केपेबल है। तो इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मार्क अ प्लेयर लाइक सेमेन्यो जो कि दोनों तीनों चीज़ें कर सकता है। ही कैन ड्राइव एट यू, ही कैन गो आउटसाइड यू, और ही कैन इवन कट इनसाइड और राइट फुट लेफ्ट फुट दोनों से बंदा अच्छे शॉट ले सकता है। हालैंड के बिहाइंड वो बंदा नॉन पेनल्टी शॉट्स में इस पूरे प्रीमियर लीग में। सो दैट टेल्स यू अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द शॉट दैट दिस गाय कैन प्रोड्यूस। बट यूनाइटेड के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा? अब दे ऑलरेडी हैव गॉट प्लेयर्स राइट, एम्बूमो, खूनिया, शेश्को उनके पास है, माउंट खेल सकता है वहाँ पे, अमर डियालो खेल सकता है वहाँ पे। बट बाई डेप्थ भी एक चीज़ होती है। इफ यूनाइटेड हैज टू कम्पीट फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल टॉप 4 रेगुलरली, दे हैव टू इंप्रूव। एंड सेमेन्यो इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द लीग इन माई ओपिनियन। अटैक में तो भाई वो बंदा वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेटली है। बट यूनाइटेड को और भी तो जगह है जहाँ पे उनको भाई साइनिंग चाहिए। हाउ अबाउट द मिडफील्ड, हाउ अबाउट विंग बैक्स, हाउ अबाउट डिफेंस? क्या उनका डिफेंस सही है, मतलब सॉलिड है? डेलिट, लेनी योरो, लिसांड्रो मार्टिनेज, हैरी मैगवायर, आइडन हेवन, किसी को भूल रहा हूँ मैं? भाई अच्छे प्लेयर्स हैं वहाँ पे, डोंट माइंड मी, ठीक है, ऑल गुड, बट डेप्थ आपको वहाँ पे भी चाहिए।
ठीक है, आप सेमेन्यो के लिए आप जा रहे हो क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आपको राइज होते हुए दिख रही है। 65 मिलियन पाउंड्स का एक बंदा अगर आपको मिल रहा है सेमेन्यो जैसा, तो आप जाओगे। प्रीमियर लीग प्रूवन है और उसको अच्छा एक्सपीरियंस भी है भाई, प्रीमियर लीग का, संदरलैंड का, बाथ एफसी का, ये सब ब्रिस्टल पे खेल रखा है सेमेन्यो ने। द थिंग इसकी वो सेटअप कैसे करेगा, एंड इन पूरे 11 मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड को देखकर द वे आई फील लाइक सेमेन्यो कुड बी एबल टू सेटअप इन दिस टीम इज वन पॉसिबल वे, लेफ्ट विंग बैक। क्या उसकी एबिलिटी को वो रिड्यूस करेगा, हैम्पर करेगा, क्योंकि सेमेन्यो आउट एंड आउट विंगर की तरीके से खेलता है। इफ यू प्ले हिम हियर एज अ लेफ्ट विंग बैक, उसके ऊपर डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी। इज ही दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि भाई ट्रैक बैक करे, बैक फाइव बनाए, डिफेंड करे, लूक शॉ या लीचा को सपोर्ट दे। तो टैक्टिकल इवोल्यूशन है उसका। एंड ऑब्वियसली जो इसका मैनेजर है, नेशनल टीम का मैनेजर जो है, घाना का जो मैनेजर है ऑटो, उसने कहा है कि सेमेन्यो इज रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप. For him, he should be joining a bigger club. But don't get me wrong, it's not just United in the contention. भाई लिवरपूल को badly एक विंगर चाहिए. We all remember the time जब लिवरपूल went for सादियो माने, 2016 था वो. They got him and then rest is history. सादियो माने कितनी क्रेजी साइनिंग टर्न आउट किए थे. और एट द मोमेंट अगर तुम कहो कि लिवरपूल में लैक क्या कर रहा है एक्चुअली में, तो एक लेफ्ट विंगर बिल्कुल लैक कर रहा है. तो कोडी गैकपो इज ठीक है भाई, कोडी गैकपो है बढ़िया, बट ही इज नॉट एबल टू फॉर्म दैट पार्टनरशिप विद आपके जो उन्होंने न्यू लेफ्ट बैक साइन कर रखा है, मिलोस करके. तो ठीक है, दैट्स अनदर कन्वर्सेशन, बट देन हैविंग अ ग्रेट विंगर इन सेमेन्यो वुड बेनिफिट लिवरपूल अ लॉट. टॉटनहम ऑलरेडी लास्ट ईयर उसके लिए जा रही थी, आर्सेनल वर इन फॉर हिम एज वेल, और ये बंदा आर्सेनल फैन भी है बचपन से, तो सिटी भी थी भाई कंटेंशन में. तो देयर आर लॉट ऑफ टीम्स हु विल बी वांटिंग टू साइन सेमेन्यो अगर 65 मिलियन पाउंड्स के रिलीज क्लॉज पे वो बंदा अवेलेबल है. बट आप बताओ कौन सी टीम बेस्ट पॉसिबल सूटेड होगी फॉर सेमेन्यो? मैं बताऊं, अगर मेरी पिक तुम जाना चाहते हो, दैट वुड बी लिवरपूल, बिकॉज आई सी एक माने वाली ट्रेजेक्टरी फॉर दिस गाय एज वेल. कोडी गैकपो इज गुड बॉयज, ही इज गुड, बट नॉट सेमेन्यो गुड, नॉट एट द मोमेंट. नो. विल ही बी एबल टू प्ले गुड एट यूनाइटेड? हाँ ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन भाई कुनिया, म्बूमो, ये सारे बंदे अच्छा कर रहे हैं यूनाइटेड पे. तो आई फील लाइक एक अच्छा प्लेयर इन सेमेन्यो जो कि ऑलरेडी प्रीमियर लीग प्रूवन है, ही वुड डू गुड. बट बेस्ट टैक्टिकल फिट इसका मुझे लगता है लिवरपूल पे निकलेगा, बेस्ट यूटिलिटी यूनाइटेड पे निकल सकती है. सो या दैट्स दैट यार. बाकी आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेमेन्यो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पेप गार्डियोला, एंजो मैरेस्का, फिनालिजिमा, बास्टोनी, ऑल ऑफ दीज जिनके बारे में हमने बात किया. पिछले वीडियोस अगर तुमने देखे नहीं है तो ज़रूर से देख लेना, मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लेट मी नो व्हाट थॉट्स आर. मिलता हूँ, टेक केयर एंड पीस आउट.